ऐसा दारू या किसी भी जैसे जो होता है एडिक्शन, इसमें एक्चुअली ब्रेन में क्या इफेक्ट करता है जिस वजह से ये मतलब होता है, मतलब आपको क्या लगता है? इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसको सूझता ही नहीं कि उसमें क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा है। और उसको ये कौन सा स्टेज होता होगा मैम, जैसे अगर ये जो अब हाथ पैर कावना चालू लास्ट लास्ट यहाँ तक जाती है, हाँ ब्रेन तक गई ना तो ओके हाथ पाँव कांपने लगते हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि जो फीमेल लोग एडिक्टेड है, तो इन लोग का कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे रिकवर करना चाहिए? और इतने एडिक्ट हो जाते कि उनके बॉडी पे इतना साइड इफेक्ट हो जाते कि आगे जाके पीसीओडी प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, और उनको आगे जाके भी वो प्रेगनेंसी के भी प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस भी आए होंगे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे, उसमें से कोई एक इंसिडेंट आप बताइए जो आपको सबसे ज्यादा ऐसे यादगार हो और बहुत चैलेंजेबल हो। उसको मारता था, बहुत पीटता था। अच्छा, तो मैंने कहा इसकी वो छुड़ा के ही रहूंगी मैं। तो लाइक अगर जो बहुत ज्यादा ऐसे ड्रिंकिंग में घुस चुके हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे कि जो एक दो मतलब स्टेज 1 में स्टेज 2 में, बट इनको ऐसा लग हमको अगर इनको रिकवर कराना है तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमको? अगर उनको रिकवर कराना है तो पहले उनका सो हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हमारे साथ में एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिक्शन। हर किसी को किसी न किसी चीज का एडिक्शन होता है, चाहे आप मेल हो, आप फीमेल हो, या आप किसी और तरीके से कुछ और वर्क भी कर रहे हो। किसी को एडवेंचर्स का एडिक्शन होता है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन होता है, किसी को अपने प्यार का एडिक्शन होता है। ऐसे बहुत सारी चीजों का एक अलग अलग तरीके से एडिक्शन होता है, जिस वजह से वो काफी सक्सेसफुल भी होते हैं, बट कई बार काफी डाउनफॉल भी आता है। बट इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किसी को अगर बुरे तरीके कोई एडिक्शन हो चुका है तो वो कैसे उसको रिकवर कर सकता है, क्या चैलेंजेस उसको आते हैं इनिशियल लेवल पे, और कैसे उसको फिगर आउट करके आगे बढ़ सकता है। सो आज जो हमारी गेस्ट है वो है मिस सुजाता ताई। आज सुजाता ताई आपको बताएंगी कि कैसे आपको अपने एडिक्शन से दूर होना है और कैसे अपनी हैप्पी लाइफ को जीना है। सो वेलकम सुजाता मैम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। धन्यवाद शुभम, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं महाराष्ट्र में पुणे जिले में सावरगांव में रहने वाली हूँ, और मेरा खुद का व्यसन मुक्ति केंद्र है, और मैं खुद का मेरा लाइसेंस लिया है, और मैं सुचेतर केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, और मैं ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर और काउंसलिंग भी करती हूँ। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है मैम। बिकॉज क्योंकि जब मैंने आपकी प्रोफाइल को रिसर्च किया था, तो वैसे तो आपने काफी सेगमेंट में बहुत सारे काम किए राइट, और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करी है। सो मैम टेल मी, जब आपने आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी एज अ, लोगों को नशा मुक्ति केंद्र से दूर करने का, उनको अच्छी लाइफ देने का, उनको अच्छा बेहतर बनाने का, ये आपके एनजीओ का मेन काम है राइट। बट आपको इसका इनिशियल आइडिया कैसे आया था, मतलब आपको कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था आपके साथ में, या किसी का कुछ ऐसे किसी ने सजेस्ट किया था, क्या सीन हुआ था इसका? इसका सीन हुआ था मैं वो भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन के तरफ से काम कर रही थी। अच्छा। और हमें डॉक्टर सुमंत पांडे हमें वो सिखा रहे थे इस टॉपिक पे, और हमने स्पेशली वो बचत गट की महिला है उनको ट्रेनिंग दे के उनका घर संसार हमने देखा है, सामने देखा है हमने कि वो कैसे बिहेव करती है उनके घर परिवार में, उनके पति के साथ वो जो शराब पी आता है, ये हालत हमने हमारे देखी आंखों से। इसलिए उन्होंने बचत गट की महिलाओं को ट्रेन दे के वो पूरा जिला व्यसन मुक्त करने वाले थे। अच्छा। हाँ, हमें ट्रेनिंग दिया उन्होंने लंदन से, और वो क्या बोलते, क्या कायदे कानून इसमें कैसे रहते, राइट, क्या रूल्स रहते हैं, मतलब वो जो एडिक्ट पेशेंट होता है उसको सरकार कैसे कितनी ml शराब देती है, कितने क्या। अच्छा। हाँ, ये सब भी है। और ये लाइसेंस भी ऐसे ही बनाते हैं। ओके। ऐसे ऐसे लोग ऐसे गांव में बीमार है और उनको इतना अल्कोहल लगता है, और इससे वजह से उनको लाइसेंस मिलता है, और वो स्टॉक ज्यादा रखते हैं। अच्छा। इनका लाइसेंस वो छोड़ दो वो बातें। हमने वो ट्रेनिंग लिया,
ओके और वो जो हम उनको ट्रेनिंग देके वो काम Right, करने right. वाले थे, ओके और वो सर की बदली हो गई दूसरी। अच्छा अच्छा हाँ, ये शदा में बदली हो गई, Okay, MS okay. RILM से शदा हाँ. में बदली हो गई। ओके बदली होने के कारण कोरोना का पीरियड आया, वो सब स्टॉप हो गया, वो हमारा प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया। ओके ओके अब फिर मैंने खुद 2021 में खुद कोल्हापुर जाके खुद ट्रेनिंग लिया, खुद का Okay. लाइसेंस लिया, ओके और इस टॉपिक में मैंने आगे हेल्प किया हाँ ओके ओके खुद का करने के लिए सोचा। राइट वो जो आजू बाजू में देखती हूँ ना, ये जो क्राइम बढ़ते हैं ओके ना, ओके तो वो जो सरल व्यक्ति होता है ना, वो ऐसा नहीं करता लेकिन वो जो नशे में होता है ना, राइट कौन सा भी क्राइम हो, 90% क्राइम कौन सा हो, एक्सीडेंट हो या मर्डर हो या कोई भी क्राइम हो, बलात्कार हो, या वो नशे में आकर वो ही करते हैं ना। इस वजह से मैंने ये मेरे को सोचा, और हाँ, मतलब आपने वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा फोकस करते हुए यहाँ पे ज्यादा काम किया। हाँ, दैट्स ग्रेट मैम, इसलिए मैंने ये शुरू किया। राइट, बिकॉज क्योंकि अभी क्या होता है हाँ, कि जो कॉमन पीपल है और जो नॉर्मल पीपल है, जिसे कोई एडिक्शन नहीं है किसी भी चीज का, वो नशा नहीं करता है, उसकी लाइफ ना बहुत हैप्पियर रहती है। अगर वो चाहे वो कम भी कमाए या नॉर्मल भी रहे, तो भी वो बहुत अच्छी लाइफ जीता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को रखता है, एंड सारी चीजें बैलेंस अप होती है। बट वहीं पे अगर मैं सेकंड पर्सन की एग्जांपल लूं, राइट, अगर उसकी इनकम भी बहुत ज्यादा है, बट अगर उसके शौक मतलब लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, किसी भी टाइप का, तो उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, उसकी संगत सराउंडिंग भी उसी तरीके से बिल्ट होती है, जिस वजह से लाइक उन्हें लोग ना पुश करते हैं किसी भी कार्य, जैसे उनका मन भी नहीं रहेगा पर उनके दोस्त बोलेंगे हाँ तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू लड़की को मतलब सब कुछ छेड़, मतलब एक बैचलर वाले इसमें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा रोल संगत का भी होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर हमने इसको प्रॉपरली देखा, तो अगर आप अपने घर परिवार को अगर सुख रखना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा, पहली चीज तो, राइट। सो मैम मुझे आप ये बताइए, अब देखिए ये एडिक्शन ना ऐसी चीज है कि एक बार में नहीं लगती है, ये मतलब धीरे 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 करके हैबिट्स होता है, राइट। सपोज अगर एक पर्सन है, एक मेरे एज का बैचलर है, एज सच तो हम लोग ड्रिंकिंग नहीं करते, बट अगर मैं अपने ही ग्रुप में या अपने कुछ फ्रेंड्स में देखूं, तो वहां पे एक पर्सन है जो कभी पहले ना उसने बियर टच करी है, ना कोई दारू टच करी है, ना कोई वाइन टच किया है। उसी लोगों ने ना, जैसे होता है ना 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें उसको हाइप क्रिएट करके दे, नहीं ये तेरे लिए बनी है। या फिर कई बार ये होता है कि आप कोई पार्टी में गए हो, अब उस पार्टी में मान लो किसी बड़ी पार्टी में गए हो, वहां पे क्या होता है कि अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो या स्मोक नहीं कर रहे हो, तो आपको अलग रख देते हैं उस ग्रुप से कि ये लाइफ नहीं जी रहा है या इसकी लाइफ खराब है, आप समझ रहे हो, या फिर ये जिंदगी में आया कुछ एंजॉय नहीं कर रहा है, इस वजह से तो वो बहुत अलग हो जाता है। बट आप मुझे ये बताइए मैम कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जब वो ड्रिंकिंग चालू कर देते हैं, तो वो लोग ना धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा के एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं कि अब उनको कुछ नहीं समझता है। बट ये लोग को अगर अपने आप को रिकवर करना है, तो ये कैसे करेंगे अपने आप को? लाइक अगर जो बहुत ज्यादा ऐसे ड्रिंकिंग में घुस चुके हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे कि जो 1-2 मतलब स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, बट इनको ऐसा लग, हमको अगर इनको रिकवर कराना है, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए इनको? हमको अगर उनको रिकवर कराना है, तो पहले उनका वो जो करते हैं उनको मालूम होता है इसके क्या साइड इफेक्ट है। वो धीरे धीरे असर उनके बॉडी पे हो जाता है, राइट। इससे उनको पता चलता है कि अब ये मुझे छुटकारा मिलना चाहिए इससे, और वो हमें उनकी थोड़ी सी हेल्प भी करनी चाहिए। लाइक परिवार उनके साथ होना चाहिए। परिवार का सपोर्ट तो 100% परिवार हमारे साथ नहीं होता तो हम कहाँ हो जाते, राइट। और परिवार का भी सपोर्ट होना चाहिए, राइट। अब दूसरा है कि उनको थोड़ा सा नहीं क्या अस्पताल या दवाई वगैरह दे के उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। मेंटली उनको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हैं। उनके अगर ब्रेन ने सोचा कि मुझे इससे बाहर पढ़ना है, तो वो पढ़ सकते, 100% पढ़ सकते, उन्होंने सोचा तो। हाँ, मतलब इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल ये हो सकता है कि माइंड सेट। यस, अगर आपका
माइंडसेट है कि मुझे छोड़ना ही है हाँ। एनी हाउ, तो आपको ऑप्शंस दिखने चालू हो जाएंगे। बट मैम क्या होता है पता है, हाँ, अभी बहुत सारे लोग को, जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ या मेरे कुछ दोस्त है जो इनिशियल लेवल के, इन्हें स्टार्ट भी कर दिया है और ये चाहते छोड़ना भी चाहते, इनको पता है कि इसके मतलब डिसएडवांटेज है, या इनको पता है कि इसके बुरा ही होने वाला है इससे, मतलब मेरी बॉडी में या मेरे माइंडसेट में मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव ही होने वाला है। वो छोड़ना चाहते हैं पर फिर भी वो नहीं छोड़ पाते हैं, मतलब एक दो रीजन की वजह से, या मतलब वो अडिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा दारू या किसी भी जैसे जो होता है एडिक्शन, इसमें एक्चुअली ब्रेन में क्या इफेक्ट करता है जिस वजह से ये मतलब होता है, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या दिमाग में ऐसे प्रेशर डालता है या किस तरीके से होता है? दिमाग में भी प्रेशर डालता है, हमारे दिल में भी प्रेशर डालता है, लीवर किडनी में भी प्रेशर डालता है, सभी के। और ये साइड इफेक्ट है ना, बॉडी अल्कोहल निकोटिन का बहुत इफेक्ट होता है। अल्कोहल से ज्यादा निकोटिन, सिगरेट निकोटिन का ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, वो लंग्स हमारे निकामी हो जाते हैं। मैं मराठी बोलती हूँ, हिंदी थोड़ा मेरी मातृभाषा मराठी है, इसलिए मैं ज्यादातर मराठी बोलती हूँ। हाँ, और वो क्या होता है कि हमारे बॉडी पे बहुत परिणाम करता है वो। राइट। जैसे कि किडनी लिवर और डैमेज ही हो जाते हैं ना। राइट। और ब्रेन का सोचेंगे तो हमें कुछ चीजें धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, वो धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे हम उस पे एडिक्ट हो जाते हैं, तो हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हमारे हाथ पाँव कांपने लगते हैं। वो राइट पेशेंट होता है ना, वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसको सोचता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और उसको ये कौन सा स्टेज होता होगा मैम, जैसे अगर ये जो हाथ पैर कांपना लास्ट, अच्छा यहाँ तक जाती है, ब्रेन तक गई ना तो वो हाथ पाँव कांपने लगते हैं उसके। ओके ओके। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा, हाल ही में हमारी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उसमें एक पर्सन का सेम इंसिडेंस ऐसे ही हुआ कि एक्चुअली वो पहले बहुत अच्छा था, उसने आईटी इंजीनियर था वो बेंगलोर में जॉब कर रहा था, उसने काफी अच्छे से मेहनत करी, एक अच्छे लेवल तक गया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, उसको संगत मतलब सराउंडिंग उसको गलत मिल गई, जिस वजह से इनकम तो आती थी उसके पास में, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट धीरे धीरे नशे में इसमें और आज उसकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि उसको ना अभी 2 महीने से मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, नशा मुक्ति केंद्र, वहां पे डाल के रखा हुआ है। वो डरा रहता है, ना उसके पास ना फोन है ना कुछ है, वो ये सोचता है कि ये जो टीचर है वो मेरे को मार देगी, मतलब वहां पे जो रहते हैं ना सपोर्ट गाइड करने वाले, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो इनसे इनको अगर बचना है तो बेसिकली इनको पहले माइंडसेट से लड़ना होगा, राइट। उसके बाद में फिर इनके हेल्थ से लड़ना होगा, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। सो मैम मुझे आप ये बताइए, ये तो मेल का केस हो गया, बट फीमेल में भी तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, फीमेल भी नॉट लाइक कि हाँ उनका दिखता नहीं है बट बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मिला है तो सभी का फायदा उठाते हैं। राइट। सो आपको क्या लगता है कि लाइक अगर एक फीमेल है, क्योंकि देखिए फीमेल की ना बायोलॉजिकल साइकिल बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू मेल। अगर एक लड़का है उसको ये पता है कि मैं 20 साल का भी तो मुझे काम करना है, 24 का भी हो 25 का भी हो काम करना है, और 30 का भी तो काम ही करना है। बट फीमेल के केस में क्या होता है, 20 साल के बाद में वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, 20, 22, 25 में उनकी शादी भी होती है, तो उनका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो पूरा चेंज होता है। जिसकी वजह से मान लो अगर वो किसी चीज का नशा कर रहे हैं या किसी लाइक दारू पी रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, तो एट द उसके बच्चे में भी वो फर्क, या तो फिजिकल डैमेज कुछ होगा या तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ऐसा नहीं पता बट ऐसे बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है कि जो फीमेल लोग एडिक्टेड है तो इन लोग का कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे रिकवर करना चाहिए, ये क्यों होता है इन लोग को, फीमेल लोग को ज्यादा क्यों एडिक्ट होते हैं? फीमेल लोगों को क्यों एडिक्ट होते हैं, आजकल फैशन हो गए। ओके। आज हम लोग समझो लड़की है हमारे घर पे और उसको बाहर जाके सीखना है, हॉस्टल वगैरह, राइट, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, राइट। यहाँ घर में रहती तो वो घर के सारे बंधन होते हैं, मम्मी पापा के, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, और बाहर जाके खुले में जो मन चाहे वो करो, ऐसा करो कि कोई फूकते हुए देखे भी वो मम्मी पापा नहीं देखते ना। मैं रूम पे हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ, ऐसा बोल के वो निकलती है बाहर। ऐसा करके लाइफस्टाइल उनकी बहुत चेंजेस हो जाती है।
इतना एडिक्ट हो जाती कि उनके बॉडी पे इतना साइड इफेक्ट हो जाते कि आगे जाके पीसीओडी प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, और उनको आगे जाके भी वो प्रेगनेंसी के भी प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम बढ़ जाते उनको। फीमेल मेल से ज्यादा फीमेल को वो शरीर में पानी भी कम होता है ना, राइट, और एडिक्शन थोड़ा भी लो ओके, वो ज्यादा हो जाता है। तो मेल का वैसा नहीं है, मेल का शुरू शुरू में थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं और ओके, ले लेके वो भी हो जाते हैं उससे। ओके, ओके, ऐसा फीमेल में होता है, और उससे बचने के लिए उन क्या करना चाहिए कि हमारे वो जो माँ बाप होते हैं ना, हमें भी उन पे ध्यान रखना चाहिए, राइट, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ओके, उनके फ्रेंड्स कौन है, ओके, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं है, और हमें देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। और वो एडिक्ट हो जाने के बाद, पछतावा होने के बाद, शारीरिक दुष्परिणाम तो है, राइट, राइट, पछतावा होने के बाद फिर वो क्या फायदा ना घर परिवार से बात करने का। ऐसा मैं कह रही हूँ, फीमेल बहुत साइड इफेक्ट तो होता ही है, हर एक का अलग अलग है। हम हर किसी को समझाने जाए तो हमें मूर्ख कहलाएंगे। राइट, राइट, मैं खुद, मेरा पैसा आ जाता है, मैं मेरा पैसा खरीद, मुझे मेरा पैसा क्या बोलते हैं कि भाई तेरा पैसा थोड़ी ना लग रहा है, हाँ, तो मेरा पैसा है। मैं मेरे पैसे से पीता हूँ, राइट, राइट, तेरा क्या जाता है, ऐसा होता है ना। बट मैम जैसे आपने भी कहा कि जैसे जब एक फीमेल या बच्चा कॉलेज पढ़ने बाहर निकलता है, लाइफ स्टाइल के लिए जाता है, तो वो लोग जैसे आपने कहा कि इसको ट्रैक कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, बट जो बच्चा बाहर रह रहा है और उनके पेरेंट्स तो गांव में रह रहे हैं, उन्हें तो नहीं पता, वो तो बेचारे मेहनत करके उनको पैसा दे रहे हैं, राइट, तो वो कैसे मतलब चीजों को समझ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि जिससे उनकी दोनों की इसमें कम्युनिकेशन बॉन्ड ना आए और वो बैलेंस कर पाए चीजों को, कि लाइक समझा सके। मुझे समटाइम ऐसा भी लगता है, मे बी आप, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, बहुत बार क्या होता है जैसे जो बच्चा बाहर निकलता है, नई दुनिया देखता है, तो ना पेरेंट्स और उनका ना गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी चीज कि लाइक ना पेरेंट्स को ना थोड़ा फेमिलियर रहना होगा, अगर बच्चे बाहर है, वैसे तो ऑल टाइम ही रहना होगा, क्योंकि समटाइम क्या होता है बच्चे ना माँ बाप को अपनी चीजें बता ही नहीं पाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। अगर सपोज उसको किसी लड़की से भी प्यार है एग्जाम्पल, तो वो चीज भी नहीं बता पाते, तो नशे वाली चीजें हो गई, मतलब ये तो बहुत अलग चीजें हो गई, आप समझ रहे हो। तो इस केस में मुझे ऐसा लगता है, अभी हम तो बच्चे हैं, बट ये पेरेंट्स को भी फेमिलियर रहना होगा, और यहाँ से फिर ग्रोथ मिलेगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? मेरा भी वही पॉइंट है, पेरेंट्स को ही बच्चों से कनेक्ट रहना चाहिए। हम कमाते तो उन्हीं के लिए कमाते हैं ना, और हमारा और उनका संवाद भी होना चाहिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहाँ जाते हैं कहाँ आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं। तो फ्रेंडशिप होती है ना पेरेंट्स और बच्चों में, वो होनी चाहिए। उन्होंने हमें फ्रेंड कह के सब आके शेयर करना चाहिए, राइट। अगर वो शेयर नहीं कर पाते तो हमारी ही कुछ कमियां हैं, हम ही उन्हें वक्त नहीं दे पाते। हम हमारे लाइफ स्टाइल में इतने बिजी होते हैं, हम घर आते हैं, फोन हमारा रखते हैं, और फोन तो इतना वो तो सबसे बड़ा व्यसन है, मैं मानती हूँ। राइट, राइट। फोन की वजह से क्या होता है, हम फोन पे बात करते करते घर पे आते, घर में लड़का है या लड़की है, बेटी है क्या नहीं बेटी है, पति है या नहीं है, सामने देखती भी नहीं है, राइट। घर में आकर जाते हैं। ठीक है, अब हम 12 तास ड्यूटी करते हैं दिन भर, हमारी दिन भर आकर लेके सबसे पूछताछ बातचीत तो करनी पड़ेगी, राइट। वो संवाद ही महत्वाचा आहे। तो संवाद जर नसेल ना सगळ्याच गोष्टींमध्ये, वो फिर क्या होता है कि ये होता है, राइट, राइट, वो बैलेंस नहीं बन पाता है उनका। पेरेंट्स ही आगे जाके वो लड़का हो या लड़की किसी के साथ भाग गया, अरे मेरा लड़का था, इसने ऐसा किया, और मेरा तो कितना विश्वास था उस पे, राइट। नहीं, वो हम कुछ कम पड़े ना, उसको समझे नहीं। डेफिनेटली। हाँ। तो इस केस में मैम, जैसे आपने कहा कि लड़कियां लड़के भाग जाते हैं, बताते नहीं, राइट, पर जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, अब क्या होता है
जब उन लोग पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते ना, तो वो मोबाइल में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं या फिर वो चैटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। और वो भागने का रीजन ये होता है कि उनको जो समझता है वैसा लड़का या लड़की मिल जाती है उनको। आप समझ रहे हो हाँ, समझ कि घर पे अगर उनको प्रॉपर टाइम में वैल्यू हाँ। नहीं मिल पाती है, हाँ। जो जैसा वो चाहते हैं, वो वैल्यू अगर बाहर से मिल रही है, दैट मीन्स कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार कि ये हमारा केयर करता है, समझता है, करती है, तो ये रीजन होता है। बट जैसे सोशल मीडिया के दौर में मैम बहुत सारे लोग ना डिप्रेस रहते हैं, मतलब एंजाइटी आती है उनको, डिप्रेस होते हैं। उस चक्कर में अल्कोहल, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज को वो लेना शुरू करते हैं और उनको पता है कि हमारी बॉडी को डैमेज ही करने वाला है, फिर भी वो लेते हैं। और जिस वजह से उनका जो लाइफ साइकिल है, जैसे लेट सपोज कीजिए अगर हम लोग अगर 10 बजे सो रहे हैं तो वो लोग सुबह के 5 बजे सोते हैं एग्जाम्पल, या दोपहर के रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी साइकिल हिली हुई है। तो इस केस में वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर एक कोई यूथ है, बच्चा है, वो कैसे कर सकता है इसमें? हाँ शुभम जी, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन क्या है कि हमें अपना टाइम कहाँ देना है, राइट। हाँ ये भी हमें मालूम होना चाहिए। राइट। हम अगर फालतू टाइम वेस्ट कर दे हमारा, जैसे कि आपने कहा 10 बजे से 5 बजे तक हम फालतू का टाइम सोशल मीडिया पर देते हैं, राइट, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, वही हम अपने अर्निंग ज्यादा करने की फोकस करें या कहीं से ज्ञान ले और उसमें हमारी ग्रोथ करे, वो अच्छा है। राइट। लेकिन उससे अलग एडिक्ट होना, और वो जो देखिए हम एडिक्ट हो जाकर वो क्या होता है कि हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट हो जाता है इसका। राईट। ह्याच्यातनं काय आपली प्रगती होत नाही, हे तर सगळं आपलं म्हणजे ह्याच्यातनं दुष्परिणामच होतात, ह्याच्यात काय आपली प्रगती होत नाही। राईट। पण जे काय आहे ते चांगल्यासाठी जर केलं तर त्याचा सदुपयोग होऊ शकतो। राईट। ह्याच्यातनं जर बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला म्हणजे चांगल्या गोष्टीसाठी वेळ देणं गरजेचं आहे, आणि ह्या गोष्टीसाठी आपण जर वेळ देत गेलो तर आपलं नुकसानच होणार आहे। राइट, एग्री। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने इसको सही तरीके से सही वे में लिया तो काफी चीजें सुधर जाती है, काफी चीजें बिल्ड हो जाती है, नहीं तो काफी दिक्कतें होती है। राइट। क्योंकि ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो अपने जॉब या बिजनेस के साथ में थोड़ा ड्रिंक करते हैं, लाइक 1 पैक 2 पैक, और अपने घर पे आके चुपचाप सो जाते हैं, बट वो भी सक्सेसफुल है। बट वो उनको ये पता होता है कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे करनी है, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। बट 90% लोगों का रेशियो ये होता है कि वो हमेशा अपनी चीजों में उलझे रहते हैं, या वो हर चीज को बड़ा देखना चाहते हैं, सक्सेस को बड़ा नहीं देखना चाहते हैं। अगर सपोज किसी ने अगर थोड़ा दारू पिया तो बोलते इससे ज्यादा मैं पीऊंगा, बट ऐसा ये नहीं सोचा है कि चलो इसने अगर 100 लोगों की कंपनी में तो मैं 200 लोग की बनाता हूँ। यहाँ दिमाग नहीं चलता उनका, तो माइंडसेट का खेल होता है। इसको इम्प्रूव करना चाहिए डेफिनेटली, ताकि इससे हमको सक्सेस और ग्रोथ मिले। राइट। बट मैम सम टाइम अगर हम लोग, जैसे आपने भी देखा होगा कि जो हम लोग का यूथ होता है, इनका ना कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होता है, लाइक नाउ डेज, क्योंकि जेंसिस का जमाना आ गया है, यूथ का दौर आ गया है, तो हमको ना इसको ना कैसे बेहतर बना सकते हैं, लाइक पेरेंट्स की बॉन्डिंग से लेके, या फिर मान लीजिए अगर आपके घर में जैसे बच्चे हैं तो उनको स्टार्टिंग से क्या हैबिट्स लगाने चाहिए, या किस तरीके से, या फिर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको कैसे कल्चर में रखना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ में और तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने तो इतने सारे केसेस देखे ही हैं अपने इसमें, और आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत सक्सेसफुल है, और ऐसे लोगों को देखा है कि वो बहुत ज्यादा डूब चुके हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या लगता है आपको, मतलब क्या कैसी हैबिट्स होती है परवरिश में? परवरिश तो पेरेंट्स सभी, देखो हमारे भी माँ बाप है, राइट, हमें भी परवरिश दी है हमारे माँ बाप ने, लेकिन हम जाके हमारी सोच ऐसी बदल गई कि हम यही करने लगे। ओके। और वो क्या है कि पेरेंट्स सभी बच्चों को घर में वो क्या है अच्छे संस्कार ही देते। राइट। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करता कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए, और वो जो हमारे एरिया बाहर के लोग अलग अलग हमें मिलते हैं, हमारी संगत होती है, इससे लड़का हो या लड़की हो वो बिगड़ जाने के चांसेस होते हैं। और वो क्या होता है कि उसमें से ही कौन बेहतर होता है और कौन हो जाता है। That's great.
सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे नाउ डेज क्या है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह का जमाना है, बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया का सही उपयोग करके फायदा भी उठा रहे हैं और अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल और अच्छे मकाम हासिल कर रहे हैं। बट वहां पे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके घर में सब अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का क्या रीजन आपको लगता है? इसके पीछे का रीजन यही है, अ, वो जो क्या है कि सोशल मीडिया राइट। सोशल मीडिया हैंडल करते करते बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं। और देखिए, कहीं कहीं हमें दिखाई भी देता है किसी के घर में बहुत ज्यादा पैसे है और वो बच्चों को शुरू शुरू में ही मोबाइल देखे। राइट। वो सोशल मीडिया माँ बाप के तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन खाते समय, उठते समय, बैठते समय उनको मोबाइल का ही वो जो क्या बोलते हैं, इसी से बहुत असर हो जाता है उनके लाइफस्टाइल में। और वो ग्रोथ हो जाने के बजाय ज्यादा अंदर आ जाते हैं। राइट। कितना भी पैसा हो, कितना भी घर में, और वो जो बाकी दूसरे बच्चों की अगर उन्होंने ठान ली, जिद अपने मन में ली, मुझे ये बनना है तो बनना है, वो लड़का हो या लड़के, वो बनते ही है। राइट। और वो जो हमारे आजू बाजू की वो जो बच्चों की संगत है, देखिए हर किसी पेरेंट्स होते हैं वो अच्छे ही संस्कार देते हैं, लेकिन बाहर जाके लड़का लड़की क्या करते हैं वो नहीं ना देखते। राइट। उनके पीछे थोड़ी आंख है, वो देखेंगे, है ना। वो क्या करते हैं कि वो जो 12 साल या 13 साल के लड़का लड़की होते हैं, उनमें ज्यादातर उनके एक्साइटमेंट बढ़ जाते हैं, हार्मोन इनबैलेंस उनके बढ़ जाते हैं। और वो ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ, वो मजे मजे में वो ज्यादा चीजें वो कुछ कर दिखाने का उनको, लड़का हो या लड़की हो, मैं उसको ऐसा करके दिखाऊंगा, वो मेरे पे वो हो जाएगी। और लड़की भी मैं ऐसा करूंगी तो मैं ऐसा होगा, ऐसा करने के सोशल मीडिया देखा, सोशल मीडिया की वजह से वो 7वीं और 8वीं कक्षा के वो जो है ना छात्र, वो भी उनमें भी ये बहुत चीजें दिखाई दे रही है। स्कूल में, स्कूल के बाहर वो जो टपरी होती है, उस टपरी में वो विमल अच्छा खाने में दिखते हैं। वो जो थोड़े शुरू में थोड़ा मजाक में ये लेके देखो, नहीं सिर्फ विलायची है, खा के देखो, सही बोले, ऐसा करके वो खाते हैं और वो ज्यादा ही आदत बढ़ जाती है। किसी 7वीं 8वीं, मतलब उनका एज होता है 12-13 साल। ऐसा करके देखे 25 साल तक हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, और उसमें हम हमारे ब्रेन को इतने से कमजोर करके जाते हैं। 25 साल के बाद वो क्या बूढ़ा और होते हैं ना, उससे भी उनकी हालत बदतर होती है। अच्छा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स को, हमें भी बच्चों को देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो सभी पेरेंट्स अच्छे संस्कार और अच्छी लाइफस्टाइल बच्चों को देना ही चाहते हैं। राइट। कोई ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा भिखारी हो जाए, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, ऐसा नहीं सोचता। भगवान ने सभी को अच्छे ही दिया है परवरिश करने के लिए, लेकिन हर किसी की संगत अलग अलग हो जाने के बाद ये परिणाम हो जाता है। राइट। सो आई टोटली एग्री, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर उनका संगत और उनके अंदर में हुनर, मतलब एक डेडिकेशन रहे कि इस चीज को मुझे ऐसे हासिल करना है या ऐसे अचीव करना है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। नहीं तो बिगाड़ने की दुनिया पड़ी हुई है। तो ये चीजें होती है, राइट मैम। सो जब आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस भी आए होंगे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे, उसमें से कोई एक इंसिडेंट आप बताइए जो आपको सबसे ज्यादा ऐसे यादगार हो और बहुत चैलेंजेबल हो। है ना, एक पेशेंट था, उसकी वाइफ लेके आई थी। अच्छा। क्या इंसिडेंट था? वो कहता था कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा। मैं होम्योपैथिक दवाई देती हूँ। ओके। और वो अस्पताल में भर्ती करना तो दूसरे अस्पताल को सजेस्ट करते हैं। और वो लेके आई और वो कह रहा था कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ने वाले तुम आगे, तुम बड़ी हो या मैं। अच्छा। ऐसा। उसको मारता था, बहुत पीटता था। अच्छा।
तो मैंने कहा इसकी वो छुड़ा के ही रहूंगी मैं नाम नहीं लेती हूँ, शैतान था बहुत। लेकिन मुझे भी उसने थोड़ा सा बहुत डराया होगा। नहीं, डराया नहीं। वो क्या, मैंने उसको होम्योपैथिक दवाई दी और उसने मुझे कहा कि वो मैं पीता हूँ और यहीं पे मर जाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा पी लो, वो पानी जैसा है। अच्छा। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पी लो और यहीं पे मर के दिखाओ। तो फिर उसने कहा कि मैं देखो, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे मेरी बीवी है, वो मेरे को आपके पास लेके आई और मुझे छुड़ाने के लिए कह रही। अच्छा। हाँ ठीक है, मैंने कहा वो आपकी बीवी है और वो आपको छुड़ाने के लिए मेरे पास ले आई। आप क्या करते हो? दारू पीते हो, वो तंबाकू खाते हो और उसको मारते हो। अच्छा। और आपके बच्चों पे क्या असर होता है? ये बॉडी देखो आपकी कैसे हो गई, पूरा चेहरा काला नीला हो गया, कैसा है? वो आदिवासी का लोग होते हैं ना, वो भी आपके थूकेंगे। ऐसा आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज हो गई। ऐसा आप समाज में रहते हो, कुत्ता भी आपको काटता नहीं है। आप रास्ते से चलेंगे तो आपको कुत्ता भी काटता नहीं है। अच्छा। ऐसा आपने बिहेवियर बनाई है, ये आपको अच्छा लगता है? समाज में आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिलता। आप जहाँ परिवार कोई फंक्शन हो, शादी वगैरह हो, आप शराबी हो, इसलिए आपको का दूर रखते हैं। आपको कौन स्टेज पे लाता है क्या? नहीं ना। फिर ये क्यों करते हो आप? आपकी बीवी आपको मारती है क्या? क्या आपको क्या? लेकिन उसने मुझे बहुत वो बहुत गर्दुल्ला था। वो जो पीता था ना, तो अलग ही तमाशे करता, इतना पीता था ना, सभी एक दिन तो उसने क्या किया, सभी केबल लाइन का काटी। अच्छा। और वो छत पे धूप में सोया। अच्छा। धूप में सोया कि वो किसी को मारेगा, वो मरते भी नहीं है। नशे में काट दिया था क्या? नशे में काट के वो ऊपर सो गया। कोई उसे मारेगा तो। और वो 1 साल उसकी औरत थी ना, वो उसको छोड़ के गई थी। 1 साल के बाद फिर वापस आई। अच्छा। सभी आजू बाजू के लोग कहने लगे क्यों वापस आई, क्यों इसका इतना लेती हूँ? वो कह रही थी मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बाप का सहारा होता है तो अच्छा ही होता है ना। राइट। बिना बाप के, माँ बाप के बच्चों को कैसे देखा जाता है, वो कैसा सर्वाइव करेगी? वो बहुत मेरे लिए था, लेकिन वो सुधर गया भगवान की कृपा से। मैंने उससे बाहर निकाला और अभी अच्छे से और वो काउंसलिंग करता है। उसका काउंसलिंग करता है उसका धनतोड़ी में। अच्छा, उसका काउंसलिंग है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि अगर आपके से 1% भी अगर सुधरता है, दैट मीन्स कि वो पूरे वो मेरे पाँव पड़ा है। उसकी फैमिली को वो बहुत अच्छा लेके जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि हर मैं भगवान का वही शुक्रगुजार करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे परिवार के लिए भेजा है कि मैं 4 लोगों की दुआएं, कुछ मैं कुछ चाहती नहीं, लेकिन वो मुझे दुआएं तो देते हैं, बस यही से मेरा कनेक्शन है। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बिकॉज क्योंकि अगर हमने एक लोगों की लाइफ में भी थोड़ा ट्रांसफॉर्म ला दिया ना, तो उनकी फैमिली सुधर जाती है, उनकी फैमिली की लाइफ बन जाती है, एक अकेले की नहीं। तो मैम ऐसे में आपने तो बहुत सारी चीजें की है, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज भी करी है। आपके साथ कोई ऐसे बच्चों का इंसिडेंस हुआ है कि जो कम एज में आया हो और उसको इम्प्रूवमेंट मिला हो, या उसके साथ में ऐसा कुछ? 20 साल का था एक। अच्छा। 2 ही महीने उसने पीने के लिए चालू किया, और वो बाहर से आया था, यूपी बिहार का है। ओके। और उसकी माँ लेके आई थी मेरे पास। 20 साल का ही था तो वो 2 महीने से उसने चालू किया था शराब पीना। इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता कि उसकी माँ ने मुझे कहा कि आपके पास गोलियां वगैरह है क्या? अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास होम्योपैथिक दवाई है, और वो लूज वाली गोलियां मैं देती नहीं। वो क्या है, एक तर क्या होता है,
ज्यादा पीने से लीवर डैमेज हो जाता है, राइट राइट। और वो गोलियां लेने के बाद क्या होता है, उनको उल्टी आती है, अच्छा। और वो लीवर की उल्टी, वो जो ब्लड की उल्टी आती है उनको। अच्छा। इससे मैं इसी से कारण मरते नहीं है, लेकिन मैं देती नहीं हूँ दवाई, अच्छा, सिर्फ होम्योपैथिक देती हूँ। ओके ओके। और वो 2 महीने के बाद उसके माँ ने मेरे पास उसको लाया, और मैंने वो होम्योपैथिक दवाई दी उसको। 1 ही महीने में उसका वो तंबाकू खाना भी कम हो गया। अच्छा। और वो, हाँ, जिसने ठान ली ना, देखिए मैं आपको इस पॉडकास्ट पे आपको सही बात बोल रही हूँ। राइट क्या राइट। बात है कि दवाई हमारे यहाँ सिर्फ नाम की है। ओके अगर ओके। हमने ठान लिया ना हमारे ब्रेन में राइट राइट। कि इससे हमें बाहर निकलना ही है, या तो ही निकलते हैं। अगर हम दवाई लेते हैं, हम रिहैब सेंटर में जाए, कहाँ भी जाए, 3 महीने जाए, 6 महीने जाए, रिकवर होके आए, फिर हमारे आजू बाजू वाले लोग मिलेंगे ना, परेशान करेंगे, परेशान नहीं मिलेंगे, तो हम वहाँ वही फिर से बैठेंगे और फिर से करने लगेंगे। वो जो हमारा बॉडी पे जो ये इफेक्ट होता है ना, वो रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ब्रेन को 2 साल लगते हैं रिकवर होने में, किडनी लिवर 6 महीने 18 महीने, और वो डैमेज होके बाद फिर हम लेके रिकवर होने के बाद फिर हम लेंगे, तो पूरा का पूरा ही डैमेज होगा सब। राइट राइट। वो काफी आपका एक टाइम ले लेता है, और उतना पेशेंस नहीं होता है किसी में, और उनका दिमाग बार बार हीट करता है कि नहीं कुछ नहीं होता, हम करते हैं, तो इसमें काफी दिक्कतें होती है। राइट। सो टेल मी कि आज की जो यूथ है, जो सोशल मीडिया, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इससे जो इतना डिस्ट्रैक्ट है, मतलब उनके माइंडसेट को इतनी सारी चीजें चल रही है, इतने सारे टेंशन या स्ट्रेस में रहते हैं, सो इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो जिससे वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लाईफस्टाईल तर सगळ्यांचीच वेगवेगळी असते, राइट, पण त्याच्यावरती व्यसन हा पर्याय नाही। राइट। व्यसनाधीन होणं किंवा जास्त ऍडिक्ट होणं हा पर्याय नाही। आपण आपल्या म्हणजे करिअरवरती फोकस केलं, आपण आपली ग्रोथ केली, आपण आपल्या स्वतःच्या सेल्फ रिस्पेक्ट साठी काही गोष्टी केल्या, समाज पण आपल्याला मान्यता देतो, घरचे आपल्याला चांगलं बोलतात, मानतात, आमचा मुलगा चांगला आहे किंवा आमची मुलगी चांगली आहे, आमच्या सगळ्या गोष्टीत म्हणजे आई वडिलांकडून पण, समाजाकडून पण, सगळ्यांकडून पण तेच मुलगा किंवा मुलगी तिथं व्यसन करायला लागले किंवा काही गोष्टी त्यांनी जर केल्या, तर समाज आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ते मान्यता देत नाही। आपण म्हणजे सुरुवातीला मजा केलेली गोष्ट ती सजा होऊन जाते, हे आपल्याला कळत पण नाही। त्यामुळं किती आपण कुठल्या गोष्टीत ऍडिक्ट झालं पाहिजे आणि किती कंट्रोल ठेवला पाहिजे स्वतःवरती, हे आपणच ठरवायला पाहिजे। शेवटी आपलं मेंदू, आपलं दिमाग हेच सगळ्या गोष्टीत महत्वपूर्ण औषध आहे आपल्या स्वतःच्या शरीरासाठी। देवाने आपल्याला एवढं लाख मोलाचं प्रोटीनचं शरीर दिलंय, त्याचा एक पार्ट पण बाहेरून आपल्याला विकत घेता येत नाही, आणि घेतला तर त्याची किंमत मोजता येत नाही आपल्याला। मग ते देवाने एवढं आपलं सुंदर असं शरीर दिलंय, आणि त्याला आपलं हे असं व्यसनाधीन होऊन त्याला खराब करून टाकायचं, हे कितपत योग्य आणि चांगलं आहे। आणि माझं म्हणजे लास्ट मी असंच म्हणेल की मुलांनी किंवा म्हणजे पॅरेंट्सनी एकमेकांमध्ये संवाद ठेवला पाहिजे। राईट। आपण काय करतोय, काय नाही करत, हे मुलांनी पण आपल्या आई वडिलांनी सांगितलं पाहिजे, आणि आई वडिलांनी पण मुलांशी तेवढाच संवाद ठेवला पाहिजे। कितीतरी म्हणजे आपण देश सुधारायला जाऊ शकत नाही, पण आपलं कुटुंब तर सुधारतो की नाही, ही कुटुंब व्यवस्थाची जी आहे ना, ती मेन आहे। पहिलं कुटुंब सुधारलं पाहिजे, फिर गाव, फिर देश। राईट राईट, टोटली एग्री। पहिलं आपलं कुटुंब जर सुधारलं, आपली कुटुंब व्यवस्था सुधारली, आपण मुलंच ही पाया आहेत आजच्या पुढच्या पिढीचा। तो जर पाया कमकुवत झाला, खराब झाला, तर पुढचा समाज काय होणार? रोगीच बनणार ना सगळे। मग निरोगी राहायचं असेल तर आपल्याला सगळ्या आपल्या गोष्टी स्वतःवरती कंट्रोल ठेवता आला पाहिजे। कुठली गोष्ट नाही, आता नाही, नंतर बघू, हे जेव्हा आपण ठरवतो ना, तेव्हाच त्या गोष्टी घडतात। एवढंच मी सांगेल। दैट्स ग्रेट, क्योंकि आपने जो बताया है, अगर उसको सही में कोई अच्छे से फॉलो करेगा, समझेगा, तो काफी चीजें चेंज हो सकती है, ये काफी लोगों को हेल्प मिल सकता है।
सो ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम, यहाँ आने के लिए आपने अपने कीमती समय दिया, सो थैंक यू सो मच।